हेलो गाइस। आज मैं आपसे बात करूंगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर और हाइपर ग्राफ हायरार्की पर। तो फिर तैयार हो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने जो हाजिर हुआ हूं वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट के टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। मैं इस टॉपिक को चूंकि माया के ऊपर प्रेजेंट कर रहा हूं इसलिए मैं इसको माया का कोर्स कहूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है जो कि एनिमेशन में और दूसरे और एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। और इसके लिए अगर आप ब्लेंडर पे चले जाएं, मैक्स पे चले जाएं या किसी भी 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, शेडिंग एंड टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर चले जाएं, तो वहां पर आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले। मैं यहां पर आपको फौरन इस टॉपिक के ऊपर लेकर जाता हूं और मैं फौरन एक स्फेयर क्रिएट करता हूं। और इस स्फेयर को अगर आप देखें तो इसकी 4 नोड्स, जैसे कि मैंने आपको माया में बताया था, वो क्रिएट हो चुकी हैं। नेमली ट्रांसफॉर्मेशन नोड, शेप नोड, इनपुट नोड और मटेरियल नोड। ये मैंने आप लोगों को नोड के ट्यूटोरियल में, अगर आप उसको गौर से देखें तो उसमें मैंने आपको समझाया था। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमेशा याद रखिएगा, दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स और अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो सकती है। और इस रिलेशनशिप में जो चीज पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को बाउंड करती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड है। बस ये याद रखिएगा, यानी कि मूव यानी कि ट्रांसलेट, रोटेट एंड स्केल एंड विजिबिलिटी। अगर आप देखें अपने राइट साइड के ऊपर तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन नोड नजर आ रही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन नोड में ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड, रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्केल जेड और विजिबिलिटी आपको नजर आ रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये बाउंड होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में और किसी भी एरिया के अंदर। इसके अलावा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में कोई भी बाउंडिंग नहीं होती। तो अगर आप देखें, अपनी सराउंडिंग्स में देखें, और मैं अगर इस कॉन्सेप्ट को आपकी फैमिली सिस्टम या खानदानी सिस्टम या परिवार सिस्टम से समझाऊं तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। और वो ये है कि आपको मालूम है कि हर घर का एक सरबरा होता है जो कि फादर या मदर में से कोई भी हो सकता है। वो जो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको वो फॉलो करनी होती है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता। उसूलन तो ऐसा ही होना चाहिए, वाइस वर्सा नहीं होता। वो ये नहीं होता कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो फॉलो करें। तो इस तरह से अगर देखा जाए, जब भी इस कॉन्सेप्ट का नाम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि पेरेंट ने जो जो इंस्ट्रक्शन दी है चाइल्ड को वो फॉलो करनी है। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि पेरेंट जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड यानी कि मूव, रोटेट, स्केल और विजिबिलिटी के ऊपर देगा और चाइल्ड ऑब्जेक्ट को उसको फॉलो करना होगा। यह है ये कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रांसफॉर्म नोड को, पेरेंट ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म नोड को चाइल्ड ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म नोड ने फॉलो करना होगा। बाकी यह बिल्कुल हो सकता है कि पेरेंट का टेक्सचर कुछ और हो, चाइल्ड का टेक्सचर कुछ और हो, पेरेंट के अंदर डिस्टॉर्शन कुछ और हो, या वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाइल्ड कोई भी ऑब्जेक्ट हो और उसकी डिस्टॉर्शन या डिफॉर्मेशन कुछ और हो। पेरेंट के ऊपर अलग इफेक्ट्स लगे हुए हो, चाइल्ड के ऊपर अलग इफेक्ट्स लगे हुए हो, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नोड जो है वो पेरेंट की हर हाल में फॉलो करनी होती है चाइल्ड ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है जिसका नाम स्फेयर है, और अब मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, वो क्यूब है। मैं W प्रेस करता हूं और इस क्यूब को मैं यहां पर रख देता हूं। अब आप देखिए क्या होगा कि मैं इसको पेरेंट चाइल्ड किस तरह से क्रिएट कर दूंगा। जिस ऑब्जेक्ट को पेरेंट करना होता है उसको लास्ट में सेलेक्ट किया जाता है। ये ऑर्डर याद रखिएगा बस। यानी कि अगर मुझे इस क्यूब को, इस स्फेयर का चाइल्ड बनाना है, तो इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करूंगा। मल्टीपल सिलेक्शन है माया में, शिफ्ट, अगर आप देखें ब्लेंडर में भी है।
मल्टीपल सिलेक्शन, और फिर मैं उसके बाद स्फेयर को सिलेक्ट करूंगा। तो सेकंड जो सिलेक्शन थी वो मेरी स्फेयर की थी। अब मैं पी प्रेस करूंगा, हॉट की है पी। अगर आप यहां से एडिट में चले जाएं तो यहां पर आपको एडिट में ये नीचे ये पॉपअप मेन्यू में आपको ये नीचे यहां पर पेरेंट लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। ये कमांड यहां से एग्जीक्यूट हो रही है और अनपेरेंट की कमांड इसको फॉलो कर रही है। अब आप पेरेंट में हैं और मैं अगर पी प्रेस कर दूं, यानी कि मैं पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस किया, स्फेयर को सेलेक्ट किया, यानी कि मैं स्फेयर को पेरेंट बना रहा हूं और पी प्रेस कर दिया। तो होगा ये कि अब मैं इस स्फेयर को जहां मूव करूंगा क्यूब उसको फॉलो करेगा। देखिए ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसलेट जेड जो है वो मूव हो रहा है। और अगर मैं इसको किसी भी एक्सिस पे मूव करूं, क्यूब को अब स्फेयर को फॉलो करना पड़ेगा। मैं इसको रोटेट करता हूं, क्यूब अब इसकी रोटेशन को फॉलो करेगा। और मैं अगर इसको स्केल करता हूं तो क्यूब को भी इसके पिवट पॉइंट के हिसाब से स्केल होना पड़ेगा। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूं, अगर मैं विजिबिलिटी पे आके 0 प्रेस कर दूं तो चाइल्ड भी इनविजिबल हो जाएगा। यह है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन नोड। बस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन नोड को चाइल्ड फॉलो करता है अपने पेरेंट की। अब अगर आप फिर फैमिली सिस्टम को, खानदानी सिस्टम को और परिवार सिस्टम को देखें तो उसमें पेरेंट तो नहीं होते भाई। सिर्फ बहुत सारे घराने, बड़ी बरकत है भाई कि पोता भी है या नवासा या नवासी या पोती, उसके पेरेंट्स हैं, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उनके भी कभी कभार ऐसा होता है कि ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि एक पूरी हायरार्की होती है। इसी तरह से ये कोई आप लोगों से मजाक में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल यहां पर यही कॉन्सेप्ट रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्यूब को इस स्फेयर का चाइल्ड बना दिया, या मैं यूं कह सकता हूं कि ये स्फेयर जो है इस क्यूब का पेरेंट है। अब आप देखिए मैं एक सिलेंडर लेता हूं और इसको मैं यहां पर रख देता हूं, और अब मैं इस स्फेयर को सेलेक्ट करता हूं। और स्फेयर को सेलेक्ट मैंने पहले किया और उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस किया और सिलेंडर को सेलेक्ट कर लिया। मैंने पी प्रेस किया तो अब आप देखिए क्या हुआ यह है कि ये क्यूब जो है वो स्फेयर का चाइल्ड है और ये जो स्फेयर है ये सिलेंडर का चाइल्ड है। अब आप एक चीज और नोट कीजिएगा, जब मैं स्फेयर को सेलेक्ट करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि क्यूब भी सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये माया में फ्लॉ है। ये मैं समझता हूं कि फ्लॉ है, इसको लोग फ्लॉ नहीं कहते लेकिन मैं समझता हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्यूब सेलेक्ट हो गया है, यकीनन ये क्यूब सेलेक्ट नहीं हुआ। ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एक फ्लॉ है और यही ब्लेंडर में भी आपको मिलेगा, यही मैक्स में भी मिलेगा। ये शायद इसको सॉल्व नहीं कर पाए इस प्रॉब्लम को। हो ये रहा है कि जब मैं स्फेयर को सेलेक्ट करता हूं तो वो पेरेंट सेलेक्ट हुआ है, मैंने इंडिविजुअली क्यूब को सेलेक्ट नहीं किया है। अब अगर मैं क्यूब को सेलेक्ट करता हूं स्फेयर सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो किसी का भी, वो इसका पेरेंट नहीं है, लेकिन चूंकि स्फेयर इसका पेरेंट है इसलिए वो क्यूब को दिखा रहा होता है कि वो सिलेक्टेड है। ये धोखा है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा, ये क्यूब सिलेक्टेड नहीं है। अगर आपने इस क्यूब को सिलेक्ट करना है, आप स्फेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें और फिर आप क्यूब को भी सिलेक्ट करें। तो आपको मैंने बताया था कि लास्ट सिलेक्शन हमेशा ग्रीन होती है, देखिए ग्रीन हो गई। तो ये इस तरह से सिलेक्ट होता है। इसी तरह से अगर मैं सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए स्फेयर सिलेक्ट हो गया लग रहा है और क्यूब भी सिलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। स्फेयर और क्यूब सिलेक्टेड नहीं है। मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा, स्फेयर सिलेक्ट होगा। अब देखिए लास्ट सिलेक्शन जो है वो ये ग्रीन हो गई और फिर मैं क्यूब भी सिलेक्ट कर दूंगा तो लास्ट सिलेक्शन, अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट हुए। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब आप देखिए सिलेंडर को मैं क्यूब को लेता हूं, मूव करता हूं, कुछ भी नहीं हुआ, क्यूब तो मूव हो रहा है। अब मैं स्फेयर को मूव करता हूं तो क्यूब स्फेयर को फॉलो कर रहा है, इसलिए कि क्यूब उसका चाइल्ड है। और अब अगर मैं सिलेंडर को लेता हूं और उसको मूव करता हूं तो स्फेयर और क्यूब को हर हाल में सिलेंडर की ट्रांसफॉर्म नोड यानी कि मूव, रोटेट और स्केल और विजिबिलिटी को फॉलो करना है, वो करेगा हर हाल में। लेकिन एक चीज और भी है, और वो ये है कि अगर मैं स्फेयर को इंडिविजुअली मूव करना चाहूं तो वो मूव हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं स्फेयर के ऊपर आया और मैंने इसको मूव किया तो देखिए स्फेयर मूव हो रहा है, सिलेंडर उसको बाउंड नहीं कर रहा। लेकिन बात यह है कि स्फेयर मूव होके कहीं पर भी चला जाए,
हमने इसको यहां पर रख दिया। अब मैंने सिलेंडर को सेलेक्ट किया और अब जब इसको मूव किया तो स्फीयर को और क्यूब को हर हाल में इसको फॉलो करना है, कुछ नहीं हो सकता, इस वक्त इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नोड को फॉलो करना है। इसका मतलब यह हुआ कि स्फीयर इंडिविजुअली मूव कर सकता है, इसी तरह से क्यूब भी इंडिविजुअली मूव कर सकता है। इसने ये यहां पर मूव कर लिया, लेकिन अगर मैंने अब स्फीयर को मूव किया तो वो यहीं से स्टार्ट करेगा स्फीयर को फॉलो करना, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मूव, स्केल और रोटेट और विजिबिलिटी ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही इसका पेरेंट मूव करना शुरू करेगा, ये जहां पर भी होगा, ये ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट जहां पर भी होगा, इसको ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की फॉलो करनी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप इसको देख लीजिए, सिलेंडर को अगर मैं मूव करता हूं तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। हमने, याद होगा आपको कि इससे पहले एक सीलिंग फैन बनाया था। अब उस सीलिंग फैन की जो मॉडल हमने क्रिएट किया था, हमने तो वो मॉडल क्रिएट किया था, मैंने उसको, अगर आप फैन को देखें तो क्या होता है, फैन की पुली है, फैन के ऊपर एक होल्डर है और उसके साथ विंग्स है। वो जो पुली है वो पेरेंट का काम दे रही होती है और विंग्स जो है वो उसके चिल्ड्रन होते हैं। जब पुली रोटेट करती है, विंग्स उसके साथ रोटेट करते हैं। आपको ये बात मालूम है, तो इसका मतलब कि विंग्स जो है वो उसके चिल्ड्रन हो गए और पुली जो है वो उसकी पेरेंट हो गई। लेकिन वो पुली भी एक रॉड के थ्रू एक होल्डर से लगी हुई है सीलिंग के ऊपर, तो वो रॉड जो है वो पुली की पेरेंट है और वो जो होल्डर है वो पूरे फैन की असेंबली का पेरेंट है। अगर आप उस होल्डर से उस पूरे फैन को उठा लें तो पूरा का पूरा फैन जो है वो साथ में आपके चलने लग जाएगा। तो ये एक चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड 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 पेरेंट की एक हायरार्की सिर्फ फैन के अंदर ही मौजूद है। और अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखें तो आपको इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी को देख लीजिए, जब आप कार चलाते हैं तो स्टीयरिंग जो है वो पेरेंट है टायर्स का। जब आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं लेफ्ट एंड राइट, जब आप उसको रोटेट करते हैं तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टायर की चाइल्ड हुई हुई है स्टीयरिंग के साथ। और इस तरह से आपको अपनी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ट्रे में प्लेट में खाना रखकर ले जाते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, वो जो ट्रे है उसके ऊपर जो प्लेट रखी, वो प्लेट जो है वो चाइल्ड है उस ट्रे का, और वो ट्रे जो है वो चाइल्ड है आपके हाथों की। आपके हाथ जहां जाएंगे ट्रे जाएगी, ट्रे जहां जाएगी प्लेट जाएगी, प्लेट में जो खाना रखा हुआ है वो वहां जाएगा जहां पर प्लेट जाएगी। तो ये एक रिलेशनशिप है, इसको समझना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन एक और चीज आप देख लीजिए कि अगर ये इसका पेरेंट है, स्फीयर इसका पेरेंट है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर मुझे इसको अनपेरेंट करना है तो मुझे अनपेरेंट करने के लिए हमेशा चाइल्ड को सेलेक्ट करना होगा और मैं शिफ्ट पी कर दूंगा। शिफ्ट पी की कमांड दे दी, या यहां पर आ जाइए एडिट में और अनपेरेंट कर दीजिए। अब ये स्फीयर को मैं मूव करता हूं, देखिए अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस क्यूब से, लेकिन जब मैं सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूं तो सिलेंडर स्फीयर को लेके मूव कर रहा है। सिलेंडर से भी क्यूब का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि सिलेंडर का डायरेक्ट ताल्लुक कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं थी क्यूब के साथ, वो स्फीयर के थ्रू थी। हमने स्फीयर से डिटैच कर दिया पेरेंट को। तो शिफ्ट पी इज द कमांड ऑफ अनपेरेंटिंग, लेकिन ये चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्फीयर को लेता हूं और शिफ्ट पी कर देता हूं, तो अब आप देखिए मैं सिलेंडर को मूव करता हूं और अब स्फीयर जो है वो मूव नहीं हो रहा। मैं सिलेंडर को रोटेट करता हूं और स्फीयर जो है वो रोटेट नहीं हो रहा। मैं सिलेंडर को स्केल करता हूं और स्फीयर अब स्केल नहीं हो रहा। तो अब इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपको मैं एक और तरीके से पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करके दिखाता हूं, और वो ये है कि अगर आप विंडोज में जाएं और यहां पर जाने के बाद जनरल एडिटर्स में जाएं और जनरल एडिटर में जाने के बाद हाइपर ग्राफ हायरार्की में जाएं, ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं ये बेसिकली वो नोड्स हैं जिनका मैंने आपको ट्यूटोरियल कराया था। अब ये नोड बेस्ड डायलॉग बॉक्स है जिसको हाइपर ग्राफ हायरार्की कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और वो किस तरह से कि ये जो भी आपको इस वक्त पैकेट्स नजर आ रहे हैं या बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इनको नोड्स कहते हैं। और ये कौन सी नोड्स हैं हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन नोड है।
हाइपरग्राफ आपको सबसे पहले जो पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाता है वो ट्रांसफॉर्मेशन नोड दिखाता है, उसके अलावा वो आपको कुछ नहीं दिखाता। मैं यहां पर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की और नोड्स भी दिखा सकता हूं। मैंने आपसे कहा ना कि हर ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होता है उसकी 4 बाय डिफॉल्ट नोड्स बन जाती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन नोड सबसे टॉप पर होती है, फिर शेप नोड, फिर इनपुट नोड, फिर मटेरियल नोड। इसी ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेंडर को, ये पूरा का पूरा सीन यहां मौजूद है, ये याद रखिएगा, और ये नोड्स की फॉर्म में है क्योंकि माया नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये चीज आपको ब्लेंडर में नहीं मिलेगी अभी, ये ब्लेंडर अभी डेवलप कर रहा है, तो माया इसके अंदर बहुत ज्यादा मच्योर है और अब ये मैक्स में भी मौजूद है। तो देखिए ये पी सिलेंडर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहूं तो मैं यहां से नाम भी चेंज कर सकता हूं, मैं कंट्रोल डबल क्लिक करूंगा और मैं यहां पर लाकर नाम चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख देता हूं ग्रैंड पेरेंट। कोशिश ये किया कीजिए कि माया में जब आप नेमिंग कर रहे हो ना तो बीच में स्पेस ना दें, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, ये मैं ट्रबल शूट का बता रहा हूं, कई किताबों में नहीं लिखा हुआ। तो ग्रैंड पेरेंट मैंने कर दिया और इसको ओके कर दिया, तो अब इसका नाम देखिए ग्रैंड पेरेंट हो गया। मैं यहां पर आता हूं, डबल क्लिक करता हूं और इसका नाम बॉक्स रख देता हूं, ये बॉक्स हो गया मेरे पास। और अब मैं स्फेयर में जाता हूं, देखिए उसने इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डबल क्लिक और इसका नाम मैं बॉल रख देता हूं। तो अब आप ये देखिए कि मैं ये यहां से कंट्रोल कर रहा हूं, मैं सिलेक्शन भी यहीं से कर रहा हूं, ये सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर ये सिलेक्ट होते तो ये येलो हो जाते हैं। खैर बहरहाल मैं हाइपरग्राफ हायरार्की पे भी एक ट्यूटोरियल शायद करूंगा, और ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड चीज है, लेकिन हो सकता है कि ये मैं इन्हीं ट्यूटोरियल्स में आपको हाइपरग्राफ हायरार्की भी समझा दूं। अब आप देखिए कि ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इस वक्त मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नोड सिलेंडर की पकड़ी हुई है और उसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नोड किसी ऑब्जेक्ट की सेलेक्ट की है तो इसका मतलब ये है कि मैंने उसकी सारी नोड सेलेक्ट की हुई है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नोड टॉप मोस्ट नोड होती है, हमेशा याद रखिएगा। टॉप मोस्ट नोड जिसके अंदर सारी नोड्स होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन नोड होती है, जिसमें के मूव, स्केल, रोटेट एंड इनविजिबिलिटी आ रहा होता है। तो अगर आप इसको देखें तो मैंने ग्रैंड पेरेंट को सिलेक्ट किया हुआ है इस वक्त, और ये सिलेंडर है, हमने नाम चेंज कर दिए। मैं यहां से भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ यहां पर दिखाता हूं कि हो क्या रहा है। आप देखिए मैंने क्यूब को लिया और शिफ्ट प्रेस स्फेयर किया। हाइपरग्राफ हायरार्की में देखते रहिएगा, मैं पी प्रेस करूंगा और क्यूब जो है यानी कि बॉक्स जो है वो बॉल का चाइल्ड बन जाएगा। ये देखिए बन गया। अब जब ये बना तो ये तो मैंने आपको इस सीन में दिखाया था, लेकिन देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की के डायलॉग बॉक्स में क्या हुआ, एक ट्री बनना शुरू हो गया। अगर आप नोट करें तो एक ट्री बन रहा है, यानी कि बॉल को देखें, बॉल के बाद एक हायरार्की बनी है और बॉक्स उसके राइट साइड के ऊपर स्लाइड कर गया और उसके अंडर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, हाइपरग्राफ हायरार्की आपको ये बता रही है कि ये बॉल जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक चाइल्ड भी मौजूद है, ये इसके बिल्कुल लेवल के ऊपर नहीं है, ये इससे थोड़ा सा राइट स्लाइड हुआ हुआ, इसका मतलब ये चाइल्ड है। अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस स्फेयर को लेता हूं और अब मैं सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूं। तो मैंने क्या किया, बॉल को सेलेक्ट किया और फिर मैंने ग्रैंड पेरेंट को सेलेक्ट किया, तो और मैंने पी प्रेस कर दिया। अब आप देखिए हायरार्की कैसी बनी, ग्रैंड पेरेंट सबसे ऊपर है, उसके बाद राइट साइड पे स्लाइड हुआ है, बॉल आई है, और उसके अंदर बॉक्स आया है, वो भी राइट साइड पे स्लाइड हुआ है। तो हाइपरग्राफ हायरार्की आपको बता रही है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे और सबसे ऊपर जो है वो ग्रैंड पेरेंट है, फिर बॉल है, फिर बॉक्स है, और यही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अगर ये पेरेंट चाइल्ड नहीं होते तो ये तीनों साइड पे रखे हुए होते, जैसे कि अलोंग अलोंग द साइड ये चल रहे होते जैसे कि ये पहले थे। अब मैंने आपको यह भी बताया कि मैं अगर इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लूं और शिफ्ट पी प्रेस कर दूं तो ये अनपेरेंट हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं, शिफ्ट पी प्रेस किया, देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की से ये बाहर चला गया। इस स्फेयर को सेलेक्ट किया, शिफ्ट पी सेलेक्ट किया और अब ये वापस आ गया। अब ये कोई भी इन तीनों में से, यहां से आप कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी किसी का कोई पेरेंट या चाइल्ड नहीं है। अब मैं आपको यही काम जो कि मैंने पी और शिफ्ट पी से आपको सीन में करके दिखाया था, यहां से करके दिखाता हूं। और वो उसका तरीका यह कि मिडिल माउस बटन किसी भी नोट के ऊपर जाए, आपको पता है कि ये बॉक्स है, ये बॉल है और ये ग्रैंड पेरेंट यानी कि हमने सिलेंडर लिया हुआ है।
तो मैंने क्या किया कि बॉक्स को लिया, मिडिल माउस बटन ड्रैग ऑन बॉल, और यहां पर लाकर मिडिल माउस बटन को रिलीज कर दिया। उसके बाद मैंने बॉल को सेलेक्ट किया, तो बॉल का तो चाइल्ड हुआ है बॉक्स, और इसको मिडिल माउस बटन ड्रैग किया और ग्रैंड पेरेंट पे लाके रिलीज कर दिया। देखिए वो चीज बन गई। ये भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने का तरीका है, जैसे कि आप पी और शिफ्ट पी से कर रहे थे। अब अगर आप इसको देखें विंडोज में आउटलाइनर में, तो आपको यहां पर भी हायरार्की नजर आएगी, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर और नेमिंग डायलॉग बॉक्स है और बहुत मशहूर डायलॉग बॉक्स है। ये देखिए यहां पर भी आपको यही हायरार्की नजर आ रही है। अगर आप गौर से देखें, राइट स्लाइड हुआ है जैसे यहां हुआ है, उसके बाद फिर ये प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको। फिर मैंने इसको खोला तो अब यहां पर आपको प्लस माइनस का साइन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बॉक्स जो थी वो लास्ट ऑब्जेक्ट था। तो आप देखिए कि ये ग्रैंड पेरेंट फिर बॉल फिर बॉक्स, ग्रैंड पेरेंट फिर बॉल फिर बॉक्स, ये हमने इस तरह से बना दिया है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं इसको ऑब्जेक्ट्स को यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं ज्यादातर वैसे लोग आउटलाइनर पे ज्यादा काम करते हैं, मेरी चॉइस हाइपरग्राफ हायरार्की होती है, लेकिन ये आपकी चॉइस है। आप नेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर भी चाहें काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स को शायद थोड़ा बेहतर समझता हूं अपने हिसाब से, तो मुझे यहां पर काम करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन अब अगर आप देखें, अब मैं इसको अनपेरेंट करता हूं। आपको पता है मैंने अभी शिफ्ट पी की कमांड बताई थी आपको। अब आप देखिए मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, ये मैं अब आपको हाइपरग्राफ हायरार्की से करके दिखा रहा हूं। मिडिल माउस बटन और एम्प्टी स्पेस में जाके छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ये देखिए बाहर आ गया। बॉल को सेलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन एम्प्टी स्पेस में जाके यहां पर कहीं पर भी रिलीज कर दीजिए। और इसके अंदर भी आप पैनिंग जो है वो ऑल्ट मिडिल माउस बटन से कर सकते हैं। जूम इन एंड आउट ऑल्ट मिडिल माउस बटन एंड लेफ्ट माउस बटन से कर सकते हैं। इसमें जाहिर है कि टम्बलिंग एंड टॉगलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये 2D विंडो है, तो इसके अंदर ये जूम हो सकता है। जैसे आप फोकस करते हैं, देखिए मैं सीन में आया, मैंने सिर्फ हॉवर किया है माउस को, मैंने क्लिक नहीं किया, और मैं F प्रेस करता हूं तो देखिए मेरे पास स्फेयर आ गया, फोकस हो गया। इसी तरह से मैं इसके ऊपर आके F प्रेस करता हूं तो ये मेरे पास फोकस हो गया। इसी तरह से सीन में मैं अगर A प्रेस करता हूं तो सीन ऑल आ जाता है, यानी कि वो पूरा जूम ऑल कर देता है, सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर आ जाता है। मैं यहां पर भी आकर ए प्रेस कर सकता हूं और इस फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे आ गए। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हिडन है, क्योंकि ये लेयर में मौजूद है, ये मैंने आपके लिए फाइल बनाई हुई है इसलिए ऐसे रखे हुए। मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूं। ये देखिए मैंने किस तरह से विंडो सिलेक्शन किए, और मैं एफ प्रेस करूंगा और ये तीनों मेरे सामने आ जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, और इस तरह से मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूं। ये देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूं, मैं जूम इन कर रहा हूं। तो हाइपरग्राफ हायरार्की में बहुत ज्यादा काम होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको इससे पेरेंटिंग एंड अनपेरेंटिंग समझाई। अब आप देखिए मैं आपको एक डायग्राम से भी मैं आपको समझाता हूं। ये थी वो हमारी फाइल जिस पर हमने पहले काम किया था। अगर आप इस फाइल को देखें तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मैंने इस पे लिखी हुई है, हमने ये मॉडल बनाया अगर आपको याद हो। अब आप देखिएगा ये जो विंग्स है ये चाइल्ड है किसके, पुली के, और पुली पेरेंट है इन विंग्स की। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट कौन है, ये शाफ्ट या रॉड, और ग्रैंड पेरेंट कौन है, ये होल्डर। यानी कि अगर मैं इस होल्डर को पिक कर लूं तो मैं सब चीजों को मूव करा दूंगा। अब आप इस चीज को ऐसे नोट करें कि मैं आपको उस फाइल के अंदर लेकर जाता हूं, और उस फाइल को अगर आप देखें, ये फाइल हमने मॉडल की थी, अगर आप लोगों को याद हो आप सीलिंग फैन का ट्यूटोरियल देखिएगा। अब आप देखिए इस विंग को मैंने सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट हो रहा है। इस विंग को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो रहा है। इस विंग को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो रहा है। जब इस पुली को सेलेक्ट करूंगा तो ऐसा लग रहा है आपको कि ये विंग्स भी सेलेक्ट हो गए, हालांकि ये नहीं हुए, लेकिन वो ये बता रहा है कि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। और देखिए कोई चीज ग्रीन व्हाइट नहीं हुई है, सब कुछ ग्रीन ही है, तो इसका मतलब इसने इनको ले लिया है, यानी कि पुली जो है वो इनकी पेरेंट है। हम इसको वैसे भी अभी देख लेते हैं, और चूंकि इसमें तो शाफ्ट जो है वो इसके साथ ही मैंने ब्लेंड की हुई थी, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट है पुली। अब आप ऊपर देखिए होल्डर को, होल्डर को जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसका किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये यहीं से पता चल गया, क्योंकि नीचे कोई भी चीज ग्रीन नहीं हुई है।
लेट्स सी कि इसमें हुआ क्या है। हम जाते हैं विंडोज में, हाइपर ग्राफ हायरार्की में जाते हैं और मैं ए प्रेस करता हूं ताकि मेरे पास ये सारा जो कुछ भी इसमें मौजूद है वो सब कुछ आ जाए। और ए प्रेस करने के बाद सारी नोट्स आ गई। अब आप देखिए यहां पर मैं ये जूम कर रहा हूं, ये देखिए, और मैं यहां पर कहीं सेलेक्ट करता हूं तो पता चलता है कि वो ये हायरार्की है। तो ये देखते हैं हम कि ये रहा विंग 1, ये रहा विंग 2, ये रहा विंग 3, और ये तीनों एक लाइन में, यानी कि इनका स्टेटस एक ही है, इनमें से कोई आपस में एक दूसरे का पेरेंट चाइल्ड नहीं, वरना राइट पे स्लाइड हुआ होता। लेकिन ये सारे के सारे राइट पे स्लाइड हुए हैं अंडर व्हाट, अंडर पी सिलेंडर 2। लेट्स सेलेक्ट पी सिलेंडर 2। वो कौन सा है? वो ये, यानी कि ये। और अब आप नोट कीजिएगा, ऐसा लग रहा है यहां पर सब कुछ सिलेक्टेड है, यहां पर नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मुझे अगर इन सबको सिलेक्ट करना है तो देखिए हाइपर ग्राफ हायरार्की में मैं सिर्फ स्क्रॉल विंडो करूंगा और अब ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, इसलिए देखिए व्हाइट एंड ग्रीन हो गए। ये आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब अगर आप देखें तो ये होल्डर का है, वो होल्डर ये रहा, हमने यहां नाम नहीं दिए हुए थे। तो अब अगर आप इस होल्डर को देखें तो अब अगर मैं चाहूं कि इस होल्डर को पेरेंट बना दूं इन सब का, तो क्या करूंगा? दो तरीके हैं, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करें, और लास्ट किसको सेलेक्ट करेंगे? होल्डर को, पी प्रेस कर दें। अब आप देखिए हायरार्की, यहां पर हायरार्की आपको नजर आ रही होगी कि पी सिलेंडर 2 विच इज दिस ऑब्जेक्ट, जो कि ये ऑब्जेक्ट था, जो कि आपका पुली के साथ और रॉड के साथ था, ये इट इज अंडर होल्डर, ये रहा होल्डर, और राइट स्लाइड हुआ है। और इससे इसके अंडर जो है ये विंग्स हैं जो कि और राइट स्लाइड हुए हैं, लेकिन सबका लेवल एक ही है, एक दूसरे में जो है वो डिस्प्लेस नहीं हुए हैं, यानी कि उनका स्टेटस एक ही है, सारे के सारे चाइल्ड हैं, आपस में एक दूसरे के नहीं है। ये सारे के सारे ये तीनों चिल्ड्रन जो हैं वो इस पी सिलेंडर के विच इज द पुली एंड द रॉड, ब्लेंडेड रॉड, और ये सब के सब चिल्ड्रन है किसके? इस होल्डर के। देखिए ये सर। और अब अगर मैं चाहूं तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ये देखिए पी सिलेंडर, यानी कि मैंने ये रॉड एंड पुली को लिया, मिडिल माउस बटन ड्रैग बाहर, अनपेरेंट हो गया, और मैंने आपको अनपेरेंट शिफ्ट पी से भी करके दिखाया है। फिर इसी तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया बाहर, इसको सेलेक्ट किया बाहर, और इसको सेलेक्ट किया बाहर। अब ये सब के सब जो है उनका आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कोई नहीं है। तो अब अगर मैं इसको दोबारा पेरेंट चाइल्ड करना चाहूं, इस सिलेंडर को लूंगा, मिडिल माउस बटन ड्रैग एंड रिलीज, फिर इस क्यूब को लूंगा और इस पर रखूंगा, फिर इस क्यूब को लूंगा, मिडिल माउस बटन ड्रैग एंड रिलीज ऑन पी सिलेंडर 2, नॉट पी क्यूब 4, क्योंकि अगर मैंने इस पे कर दिया तो ये इस विंग का हो जाएगा इसके ऊपर। देखिए जब भी एक लाइन में आया, और फिर इसको लिया और फिर पी सिलेंडर 2 पे, फिर ये वही चीज बन गई। अब आप देखिए ये होल्डर है मेरे पास, मैंने इस होल्डर को सेलेक्ट किया है, ये सब सेलेक्ट नहीं हुए हुए, ये नहीं हुए हुए सेलेक्ट, और मैं अब प्रेस करता हूं W, ये मैंने मूव किया, पूरा का पूरा फैन मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं पी सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूं और इसको मूव करता हूं तो अब होल्डर मूव नहीं होगा। मैंने इसको मूव करके यहां पर रख दिया, लेकिन अब मैंने वो इंडिविजुअली मूव हो सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने होल्डर को सेलेक्ट किया और इसको मूव किया, चाहे वो जहां पर भी था, अब उसको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हर हाल में फॉलो करना है। मेरा ख्याल है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज और देख लें, मैं वापस जाता हूं उसी फाइल के ऊपर और आप लोगों को एक एनिमेशन दिखाता हूं। इस एनिमेशन को गौर से देखिएगा। ये क्यूब जो है वो स्फेयर का चाइल्ड है। अगर आप आउटलाइनर से देख लें तो ये क्यूब जो है वो इस स्फेयर का चाइल्ड है। अच्छा, अब अगर मैं हाइपरग्राफ हायरार्की में आ जाऊं और ए प्रेस कर दूं और फिर मैं एफ प्रेस कर दूं, तो ये आपको आइटैलिक नजर आ रहा होगा। ये नोड बाकी तो सारी रेक्टेंगुलर है, आइटैलिक। आइटैलिक में का मतलब ये होता है कि ये जो भी नोड है ये एनिमेट हो चुकी है। ये हाइपरग्राफ का तरीका है बताने का कि ये एनिमेट हो चुकी है, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे तो नजर नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा सीन है, ये याद रखिएगा। पूरी इंफॉर्मेशन असल में इसके पास होती है, ये तो सिर्फ विजुअल एड है, ठीक है। तो
अब आप देखें कि ये यहां पर हो चुका। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पी क्यूब है जो कि इस पी स्फेयर का चाइल्ड है। आप देख लें राइट स्लाइड हुआ हुआ। मैंने क्या किया कि इस स्फेयर को एनिमेट कर दिया और उसको यहां से लेके यहां पर मूव कर दिया। लेकिन मैंने एक और काम भी किया हुआ था, मैंने पी क्यूब को भी एनिमेट किया हुआ था। और वो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने इसको रोटेट किया हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे रोटेट हो रहा था, ये इस तरह से रोटेट हो रहा था। और ये जो स्फेयर है इसको भी मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैंने मूव भी कर दिया और मैंने इसको रोटेट भी कर दिया और उसको भी अलग से रोटेट कर दिया। वो अपनी इंडिविजुअल एनिमेशन कर सकता है, लेकिन वो जो भी कर रहा हो, अगर स्फीयर की एनिमेशन स्टार्ट हो गई या मूवमेंट या स्केलिंग या रोटेशन स्टार्ट हो गई तो उस क्यूब को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो अपनी मूवमेंट जो भी कर रहा हो। तो अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि मैंने इसकी एनिमेशन की और वो हुई क्या, प्ले करता हूं। ये देखिए, क्यूब को हर हाल में फॉलो करना पड़ा। क्यूब पहले रोटेट हो रहा था और अब रोटेट जब वो हो रहा था वो अपने एक्सेस के ऊपर रोटेट हो रहा था। लेकिन चूंकि स्फेयर भी रोटेट हो रहा है, स्फेयर असल में रोटेट हो रहा है, ये देखिए, तो एक तो क्यूब को उसकी रोटेशन को फॉलो करना पड़ा और फिर स्फेयर आगे की तरफ मूव भी हो रहा है, ट्रांसलेट एक्स के ऊपर मूव हो रहा है, तो क्यूब को उसकी ट्रांसलेट एक्स को भी फॉलो करना पड़ा और क्यूब को उस स्फेयर की रोटेट वाई की रोटेशन को भी फॉलो करना पड़ा और अपनी रोटेशन जो उसमें थी वो तो थी। क्या यूनिवर्सल सिस्टम आपका ऐसा नहीं है? सन आपका पेरेंट है और मरकरी, वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ये सब इसके चिल्ड्रन हैं। सन को सब फॉलो करते हैं, एक ऑर्बिट में मूव करते हैं। सन अगर मूव हो रहा है तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सिस्टम इन सारे प्लैनेट्स के साथ उसके लिए मूव हो रहा है। इससे बड़ी एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की शायद कोई है नहीं, इससे ह्यूज एग्जांपल। ये तो बिल्कुल ये आपके सामने है ये चीज। तो ये हमने की, मैं इसकी एनिमेशन में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको इसकी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बता रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि फर्ज कीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूं और मैं इस दफा क्यूब क्रिएट कर देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर देता हूं। एक और क्यूब क्रिएट करता हूं क्योंकि स्फेयर में जो है ना वो रोटेशन आप लोगों को नजर नहीं आ रही होती, और इस क्यूब को मैं यहां रख देता हूं और इसको मैं थोड़ा सा कम स्केल करता हूं, इसके बराबर नहीं करता। अब आप देखिए मैंने किया कि इस क्यूब को सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, इस क्यूब को सेलेक्ट किया और पी प्रेस कर दिया। अब अगर आप हाइपरग्राफ हायरार्की में देखें तो ये रिलेशनशिप बन चुकी है, बन गई, आप लोगों ने देख ली। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्यूब जो है वो पेरेंट हो गया इस क्यूब का, जहां मूव करेगा, रोटेट करेगा या स्केल करेगा या विजिबल इनविजिबल हो जाएगा यहां से, तो इस क्यूब को उसको, स्मॉल क्यूब को उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इस क्यूब को लिया और मैं फ्रेम नंबर 0 के ऊपर गया और मैं अभी आपको ये सब नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने यहां पर की दे दी है, यानी मैंने उससे कहा कि भाई ये तुम्हारे पास एक की आ गई है। और फिर मैं आगे गया और फ्रेम नंबर जो भी इसका टाइम स्लाइडर का लास्ट नंबर था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, जितना भी था उस पर आकर मैंने इसको रोटेशन दे दी और एक मैंने वाजे रोटेशन दे दी, ट्वाइस ऑफ 360 डिग्री कर दिया ताकि जरा आप लोगों को नजर आए, विच इज 720 डिग्री, और एंटर कर दिया। अब आप देखिए क्या होगा जब मैं एनिमेशन स्लाइडर चलाऊंगा, तो ये देखिए अपना खुद रोटेट हो रहा है, यानी कि ये इंडिविजुअली अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर सकता है। इसके लिए पेरेंट मना नहीं कर रहा, पेरेंट ये कह रहा है कि अगर मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, तुम जो भी कर रहे हो करते रहो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो तुम्हें उसको फॉलो करना होगा। तुमने अगर रोटेट करना करते रहो भाई, लेकिन मैं जब ट्रांसफॉर्म करूंगा तो तुम्हें करना होगा। अब आप देखिए मैं इस क्यूब को यहां लेकर चला गया और अब मैं प्ले करता हूं, देखिए वो वहां रोटेट होना शुरू हो गया क्योंकि उसने उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो किया। अब आप देखिए क्योंकि उसकी हो चुकी है, अब आप, मैं यहां पर इसको
इसकी ट्रांसलेट एक्स को की कर देता हूं और फ्रेम नंबर 120 के ऊपर आकर मैं एक और इसका फ्रेम दे देता हूं और एस कर देता हूं। यानी कि मैं आप लोगों को एनिमेशन नहीं सिखा रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने अब इस क्यूब को भी एनिमेट कर दिया है। तो अगर मैंने इसको एनिमेट किया तो किस पे किया? ट्रांसलेट एक्स पे। ट्रांसलेट एक्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन नोड का हिस्सा है। तो इसका मतलब इस क्यूब को उसको फॉलो करना होगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। अब हम प्ले करके देख लेते हैं। देखिए वो अपनी रोटेशन कर रहा है, लेकिन उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को हर हाल में फॉलो करना है। उसकी रोटेशन अपनी जगह पर है, उसको वो फॉलो करेगा। जहां ये क्यूब जाएगा वो उसको फॉलो करेगा। अब एक और चीज कर देता हूं, मैं क्या करता हूं कि मैं इस क्यूब को लेता हूं और इसके रोटेट वाई को भी मैं की कर देता हूं और इसको मैं जरा सा कम करता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। 360 डिग्री कर दिया, तो अब ये रोटेट भी हो रहा है। तो अब आप देखिए क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट एक्स पे मूव नहीं कर रहा, ये रोटेट भी हो रहा है। तो इस क्यूब के लिए तो ये बाउंड है कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नोड को फॉलो करे, यानी कि इसकी मूवमेंट ट्रांसलेशन को और इसकी रोटेशन दोनों को फॉलो करना पड़ेगा उसको। तो अब हम देखते हैं ऐसे ही हो रहा है क्या आपकी यूनिवर्स इस तरह से, या और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, अब आपके जहन में आ रहे होंगे इस तरह से काम नहीं करते। ये है जनाब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। मैं इस ट्यूटोरियल को अपने हिसाब से छोटा कर रहा हूं क्योंकि भाई मुझसे छोटा नहीं होता यार, मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आई है कि खुदा के वास्ते इसको छोटा करें और मैं इसको छोटा कर रहा हूं। हालांकि मैं बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूं हाइपरग्राफ हायरार्की को, आउटलाइनर को, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए। पेरेंट की हायरार्की और चाइल्ड की हायरार्की आप जितनी रखना चाहें हायरार्की हो सकती है, एक पूरा ट्री बन सकता है। याद रखिएगा कि बाद में हम जो कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे उसके अंदर बोन्स वगैरह यूज होती हैं, वो सारी की सारी इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैरेक्टर एनिमेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं, हर चीज डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो इसको आपको समझना जरूरी है। इसको हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कहते हैं। बोन स्ट्रक्चर जो है वो होती ही पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, लेकिन वहां पर इनवर्स काइनेमेटिक्स जब यूज की जाती है तो फिर चाइल्ड जो है वो पेरेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। ये हम प्रोसेस बाद में देखेंगे, लेकिन उसके लिए उन्होंने इनवर्स काइनेमेटिक्स इंजन को बाकायदा इजाद किया है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको सॉल्व किया क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स यानी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉरवर्ड और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रिवर्स दोनों यूज करता है ह्यूमन स्ट्रक्चर। इवन 4 लेगेड कैरेक्टर्स भी यानी कि जो एनिमल्स वगैरह हैं ये भी इसको यूज करते हैं। तो प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ हो, मेरा दिमाग खा जाइए कमेंट्स के ऊपर, मैं सबको जवाब दूंगा। इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रुपिंग का होगा। अगर मैंने वो इसमें आपको समझाना शुरू कर दिया तो वो फिर इंशाल्लाह 2 घंटे का टॉपिक हो जाएगा, मैं नहीं चाह रहा हूं। तो गाइस इस चीज को समझिए, अभी एनिमेशन की तरफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पेरेंट चाइल्ड बनाने की कोशिश कीजिए, हाइपर ग्राफ के अंदर जाइए, आउटलाइनर में देखिए और ऑब्जेक्ट्स के नाम दीजिए और इस चीज को समझिए। एक चीज मैं आप लोगों को जाते जाते और बता जाऊं, वो ये है कि अगर मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करता हूं और मैं हाइपरग्राफ हायरार्की में आता हूं, मैं इसको बाहर ले आता हूं अभी, और इस क्यूब को आप देखें, मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि हाइपरग्राफ हायरार्की ट्रांसफॉर्मेशन नोड दिखाती है। यहां पर ये बटन देख लीजिएगा, ये रहा हो, और इस बटन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा करेगा ये कि इस सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर देगा, बाकी सबको हाइड कर देगा, सिर्फ इसको दिखाने के लिए। दिखाएगा क्या? सारी नोड्स दिखाएगा। वो सारी की सारी नोड्स इसी के तो अंदर है ट्रांसफॉर्मेशन नोड में। तो ये देखिए, ये बेसिकली नोड हायरार्की बटन है और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये रहा आपका ये पी क्यूब, और ये देखिए पी क्यूब रोटेट इसका, वो अब आपको ये तक बता रहा है कि मैंने इस पी क्यूब, ये है ट्रांसफॉर्मेशन नोड, ये ट्रांसफॉर्मेशन नोड है और इसका मैंने रोटेट जो है ना वो एनिमेट किया हुआ है, इसका ग्राफ अंदर जा रहा है। इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वो समझिए। यानी कि ये जो बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। ये देखिए आपके पास पॉलीक्यूब 4 लिखा हुआ है, पॉलीक्यूब शेप 5 लिखा हुआ है और ये आपके पास इनिशियल शेडिंग ग्रुप लिखा हुआ है। ये मैंने क्लिक किया, चैनल बॉक्स में देखिए पॉलीक्यूब 4 लिखा हुआ आ गया, ये है इनपुट नोड। याद है आपको ये इनपुट नोड हुआ करती थी, ये जो है ये शेप नोड है, और ये क्या है? ये मटेरियल नोड है, और ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन नोड है। हाइपरग्राफ हायरार्की इसको इस तरह से दिखाती है। टॉप मोस्ट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नोड है,
फिर उसके बाद इनपुट नोड है, फिर उसके बाद शेप नोड है, और उसके बाद मटेरियल नोड यानी कि शेडिंग मटेरियल नोड है। तो ये याद रखिएगा, वो इस तरह दिखाता है। आप इसको फिर सेलेक्ट करें और इस नोड हायरार्की से फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बाहर आ जाएं। वो आपको इस वाले बटन से यहां से आप बाहर आ जाएंगे, आप वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं नोड हायरार्की में आ गया, तो इसकी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन नोड है, ये इनपुट नोड है, ये शेप नोड है, और ये मटेरियल नोड है। वापस चला गया तो ये हम नॉर्मल मोड के अंदर आ गए। तो हम यहां से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं इनपुट नोड वगैरह को। मैं ये करता भी हूं, मैं यहां से इंडिविजुअली भी सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो क्या होगा, तो मेरे पास ये शेप नोड और इनपुट नोड तो आ ही रही है, मटेरियल नोड नहीं आ रही। वो मैं एट्रीब्यूट एडिटर से भी ला सकता हूं। लेकिन बहरहाल ये आप लोगों को समझाने के लिए था। जब हम कैरेक्टर एनिमेशन या एडवांस स्टेप की तरफ जाएंगे तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए, जिसका मैं ग्राउंड बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने फिर मुझे बर्दाश्त किया। फिर ये 40 मिनट का कुछ हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम। मैं ग्रुपिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर मॉडलिंग एंड फॉर एनिमेशन। और मैं आपको कंपैरिजन भी दूंगा ग्रुपिंग और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का, और उनमें जो एक थिन लाइन है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा। इसको समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को, यार ये ग्रुपिंग को कैसे समझे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को कैसे समझे, बिकॉज देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम। तो लेकिन उसका मकसद कुछ और है, वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। इतना ही बड़ा ट्यूटोरियल होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, एक टॉपिक है उसको मुझे कवर करना है। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा और इस ट्यूटोरियल को देखिए और इसको समझिए। थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी एंड टेक केयर।